इस मूवी की शुरुआत में सियान हुंग और उसके पिता को दिखाया जाता है, जो अपने ही गांव के बगल वाली नदी में मछलियां पकड़ने गए होते हैं। सियांग को आभास होता है कि कोई उसे बुला रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अब सियांग को भी डर लगने लगा था, क्योंकि उसके गांव के पूर्वज हमेशा उस नदी के मॉन्स्टर के बारे में बताया करते थे। सियांग अपने पिता से वहाँ से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद जाते हैं। उनके हाथ में कोई मछली तो नहीं आती, लेकिन सियांग को नदी में कुछ हलचल महसूस होता है। उसके बाद झट से उसके पिता वापस बोट पर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में कोई उनके बोट को पलट देता है। कैसे भी करके सियांग को बोट पर उसके पिता बैठा देते हैं, लेकिन जब वो बैठने जाते हैं तो मॉन्स्टर उन्हें पानी में खींचकर जान से मार देता है। सियांग बिल्कुल पूरी तरह से डरा हुआ था और वो मॉन्स्टर का सिर्फ हाथ ही देख पाता है। सीन को 10 साल बाद शिफ्ट किया जाता है, जहाँ सियांग अब बड़ा हो चुका है, जो अपने चाचा के साथ उसी गाँव में पला बड़ा था। उस गाँव में मेगन नाम का एक गोल्डमैन भी रहता था। वो वाटर मास्टर के बारे में बताया करता था। वही हम हैरी और उसके पिता को देखते हैं। हैरी के पिता बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हैरी को सियांग बचपन से ही पसंद करता था। हैरी को लगभग गांव के सभी लड़के पसंद करते थे। हैरी के पिता से सियांग अपनी दिल की बात नहीं बता पाता था। एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि नदी के किनारे लाश मिली है, इसलिए सारे गांव वाले नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। सारे गांव वाले हैरान होते हैं, क्योंकि लाश का सर नहीं था। मास्टर मेगन बताते हैं कि पानी वाला मॉन्स्टर वापस आ चुका है, जो अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गाँव के मुखिया उससे हल पूछते हैं। तब मास्टर मेगन बताते हैं कि हमें उस मॉन्स्टर को शांत करना होगा। उसके लिए हमें एक लड़की की बलि चढ़ानी होगी। लेकिन हैरी के पिता मेगन के खिलाफ होते हैं। उन्हें यह सब एक सिर्फ ढोंग लगता था। यहाँ सियांग भी होता है। सियांग जब घर की तरफ जा रहा होता है तो नदी के किनारे हैरी का छोटा भाई को देखता है और उसे वार्न करते हुए घर चलने को कहता है। वहाँ से सीधा हैरी के पास आता है और कहता है, नदी के किनारे मत जाना, वहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। शाम होते ही गाँव के सभी लोग हैरी के छोटे भाई को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अब वह गायब हो चुका था। कुछ देर बाद उन्हें हैरी के भाई का डेड बॉडी मिलती है, जिसे पानी वाला मॉन्स्टर ने ही मारा था। ये घटना देखने के बाद गाँव वाले और भी डर जाते हैं। मॉन्स्टर मेगन गाँव वालों को यकीन दिलाते हुए कहते हैं कि अगर हमें खून खराबा रोकना है तो हमें बलि देनी ही होगी। अगले दिन पूरे गाँव वाले अपने परंपरा के अनुसार पानी के देवता के स्टेचू के सामने सुअर और सिर और कुछ मछलियाँ रखकर कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तभी हैरी के पिता वहाँ आकर हंगामा करने लगते हैं और कहते हैं कि पानी का देवता नहीं है, ये सिर्फ एक दानव है और हम मिलकर इसे मार सकते हैं। गाँव वाले हैरी को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि मास्टर मेगन के बातों पर इन्हें पूरा विश्वास होता है। हैरी के पिता गुस्से में आकर नदी में ग्रेनाइट फोड़ने लगते हैं। उस मॉन्स्टर को निकालकर उसे मारना चाहते थे। गाँव वाले पहले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं मानते तो उन्हें खंभे में रस्सी से बांध देते हैं। उसी रात मॉन्स्टर हैरी के पिता के पास आता है। हैरी के पिता उस मॉन्स्टर को देख लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इनके बातों को कोई भी नहीं सुनता और देखते ही देखते उनका सर खा जाता है। अगली सुबह हैरी जब अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है तो देखती है कि वो अब मर चुके हैं। यहीं दूसरी तरफ मास्टर मेगन गाँव वालों से हैरी को बलि चढ़ाने के लिए बात कर रहे होते हैं। तभी हैरी भी वहाँ आ जाती है। अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था और वो बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। हैरी चाहती थी कि जो मेरे भाई और पिता के साथ हुआ है अब वो किसी भी गाँव वाले के साथ न हो, लेकिन सियान इन सब के खिलाफ होता है। हैरी को भी रोकने की कोशिश करता है और कहता है, ये कोई देवता नहीं है, हम सब मिलकर उसका सामना करना चाहिए। लेकिन उसके बातों को कोई नहीं सुनता और उसे पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। सियांग रात को हैरी के पास आकर उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन हैरी इसका कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बाद सियांग अपने घर जाकर अपने फादर की पुरानी वेपन निकालता है, जिसे उसके पिता पहले शिकार किया करते थे। अब सियांग थोड़ा बहुत प्रेस्टिक करता है ताकि उस मॉन्स्टर को पकड़ सके और साथ ही अपने दोस्त से मदद मांगता है और उसका दोस्त भी तैयार हो जाता है। वही गाँव वाले हैरी को सजाकर एक बोट पर बैठाकर नदी के दूसरी छोर पर भेज देते हैं, जहाँ सियांग अपने दोस्तों को लेकर एक बोट के साथ चला जाता है और गाँव वालों से चिल्ला चिल्ला कर कहता है, हम उस मॉन्स्टर को मारने जा रहे हैं, अगर कोई साथ आना चाहता है तो आ जाओ। उस गाँव के कुछ लड़के सियांग के साथ आ जाते हैं। अब सब मिलकर मॉन्स्टर को मारने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। सियांग के मना करने के बावजूद भी एक लड़का अपने स्मार्टनेस को दिखाते हुए नदी में कूद जाता है और थोड़ी ही देर में उसे मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है और मॉन्स्टर उसके बोट पर आ जाता है और बड़े ही बेरहमी से एक साथी को और मार देता है। मॉन्स्टर हैरी को मारने आता है। कैसे भी करके सियांग कई दफा हैरी की जान बचाता है। इस लड़ाई में धीरे धीरे सियांग के कई साथी मारे जाते हैं। दोबारा हैरी को मॉन्स्टर मारने वाला होता है, लेकिन इस बार सियांग उसे बचा लेता है। बचे हुए साथी उसे जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन मॉन्स्टर के ताकत के आगे ये सब कुछ भी नहीं थे और मॉन्स्टर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब सब सियांग के घर होते हैं। उन्हें पता होता है कि मॉन्स्टर यहाँ जरूर आएगा, इसलिए मॉन्स्टर के लिए एक जाल बिछाते हैं। कुछ समय बाद मॉन्स्टर सियांग के घर पर आ जाता है और एक आदमी पर हमला कर देता है। ये कोई हमला नहीं होता बल्कि एक पुतला होता है। अब मॉन्स्टर सियांग के जाल में फंस चुका होता है। एक एक करके उसके सभी साथी मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही फुर्ती के साथ अपनी जान बचा लेता है। आखिरकार सियांग मॉन्स्टर बेसमेंट में गिराकर उसे बंद कर देता है और सभी गाँव वालों के सामने पेश कर बताता है, ये कोई देवता नहीं बल्कि आदमखोर राक्षस है। सारे गाँव वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन मास्टर मेगन अभी भी उसके खिलाफ थे और कहते हैं, तुम्हारी इस हरकत से पानी के देवता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और तुम्हारे साथ साथ हम सबको मार डालेंगे। गाँव के मुखिया कहते हैं, इस मॉन्स्टर के साथ क्या किया जाएगा ये फैसला कल सुबह होगा और रात को सब पार्टी करते हैं। मॉन्स्टर रात को जाल तोड़कर आजाद हो जाता है और एक एक करके नशे में धुत लोगों को मारकर खाने लगता है। अगली सुबह बाकी के गाँव वाले वहाँ आते हैं तो ये
देखने के बाद सब वहाँ मातम का माहौल छा जाता है और सबको बहुत गुस्सा आता है। अब सब मिलकर मॉन्स्टर को मारने का फैसला करते हैं। अब मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाता है और सब मिलकर मारने लगते हैं, लेकिन इनके वार से मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कैसे भी करके सैंग और हैरी मिलकर मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और एक साथ ही लगातार चाकू से वार करने लगता है, लेकिन इन सबको मॉन्स्टर उठाकर फेंक देता है। जब मॉन्स्टर हैरी को मारने वाला होता है तभी मौका पाकर सैंग अपने पिता के वेपन से उसे घायल कर देता है। सैंग के साथ ही सारे मारे जा चुके थे। आखिरकार सैंग मॉन्स्टर को मार देता है। बाकी के गाँव वाले उनका वेट कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर का मरा हुआ देखकर वो बहुत खुश होते हैं और इसी सीन के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।